जी नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का ऊना से स्वागत। ऊना अस्पताल पहुंचे हैं और यहाँ पे कर्मचारी जो है वो पिछले कई दिनों से जो काले बैच लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, आज यहाँ विरोध पे उतरे हैं। सांकेतिक हड़ताल है। क्यों सांकेतिक हड़ताल है और इससे कामकाज ठप क्यों हुआ है, इनसे जानते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जितने भी प्रदेश भर में कर्मचारी हैं, करीब 1700 की इनकी स्ट्रेंथ है और सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांग जो है पूरी नहीं हुई है। आज सांकेतिक हड़ताल है, कल से अगली रणनीति होगी। सरकार को चाहिए कि इनकी मांग को माने ताकि जो रोगी हैं और दूसरे लोग हैं अस्पताल आने वाले वो परेशान ना हो। जानते हैं क्या इनकी समस्या है और क्या जो आज विरोध प्रदर्शन है वो कितना लंबा चलेगा और किस लिए इन्हें विरोध करना पड़ रहा है। जी आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। मैं गुलशन कुमार, महासचिव राज्य स्वास्थ्य समिति अनुबंध कर्मचारी संघ हिमाचल प्रदेश। और हमारी जैसा कि शासन और प्रशासन सबको पता है कि एनएचएम के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों के द्वारा हमारे द्वारा 5 जनवरी 2022 को राज्य सरकार को एक अल्टीमेटम दिया गया था। उसमें था कि अगर 25 जनवरी तक हमारे लिए किसी स्थायी नीति की घोषणा हो जाती है तो हम सरकार का धन्यवाद करेंगे। अगर किसी भी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है तो हम 2 फरवरी को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करेंगे। तो आज हमारे को इस अल्टीमेटम को दिए हुए इतना समय हो गया। 27 जनवरी से हम सब ने ब्लैक रिबन लगाने का निर्णय लिया था, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा 25 जनवरी को नोटिफिकेशन तो दूर, एनएचएम जो कर्मचारी स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत नियुक्त हैं उनका नाम तक लेना भी उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। उसके विरोध में हमने ब्लैक रिबन लगा के काम करने का निर्णय लिया था और आज छठा दिन है और कल 2 फरवरी है। और कल जो हमारा निर्णय था कि हम एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करेंगे, उसके ऊपर आज हम अड़िग हैं और कल से हमारा जो है वो सांकेतिक धरना, काम छोड़ो आंदोलन और अब तो आंखें खोलो सरकार स्थायी नीति करो तैयार के स्लोगन के साथ होने जा रहा है। तो क्या पूरे प्रदेश में कितनी आपकी स्ट्रेंथ है वो सभी के सभी जो है वो विरोध पर उतरेंगे? बिल्कुल, हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश के 1700 कर्मचारी जो जिला अस्पताल में नियुक्त हैं वो जिला स्तर पे बैठेंगे, जो खंड स्तर पे नियुक्त हैं वो खंड स्तर पे बैठेंगे। और हमने कल एक राज्य स्वास्थ्य समिति ने जिला एसोसिएशंस के साथ काफ़ी विस्तारपूर्वक चर्चा की, इस विषय को हमने साझा किया और सब ने विचार दिए कि अगर सरकार कल 3 बजे तक हमारी इस मांग के ऊपर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो 3 फरवरी से जो है वो हम बिल्कुल 2 घंटे का हर रोज़ पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे। सुबह 10 बजे गेट मीटिंग करेंगे, प्रेस ब्रीफिंग करेंगे और उसके बाद 12 बजे जो है वो सारे कर्मचारी अपनी अपनी सीट पे जाएंगे। अगर सरकार 6 तारीख तक कोई निर्णय नहीं लेती है तो 7 तारीख को शिमला चलो का नारा हमने पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को दे दिया है। तो इससे जो है वो जितने भी स्वास्थ्य संस्थान हैं वहाँ पे कामकाज पे असर पड़ेगा, कहीं ना कहीं मरीज भी प्रभावित तो होंगे। इस बारे में क्या मानना है? बिल्कुल, पूरे जो हमारे हिमाचल प्रदेश की जनता है उसको असुविधा होगी और उसके लिए आम जनमानस से उस असुविधा के लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। परंतु ये हमने सरकार को पहले ही स्पष्ट कर दिया था 2 टूक शब्दों में, स्ट्राइक होगी या नहीं होगी इसकी गेंद हिमाचल प्रदेश सरकार के पाले में थी और हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोई भी निर्णय ना लेके, किसी भी प्रकार का कोई सकारात्मक कदम ना उठा के हमें मजबूर किया है 2 तारीख की सांकेतिक हड़ताल के लिए। और ये जो हम अपने फैसले के ऊपर भी अड़े गए, हम कल पूर्ण रूप से अपना काम छोड़ो आंदोलन करेंगे। तो आज सांकेतिक रूप से आज भी यानी कल आपकी सांकेतिक हड़ताल थी, तो आज से ही आपने ये शुरू कर दिया? आज से हमने एक बार फिर से सरकार को चेताने का काम किया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के पास आज के दिन का भी समय है। अगर वो चाहें कोई सकारात्मक निर्णय लेके आज भी अपने इस आने वाली समस्या को कंट्रोल कर सकते हैं, परंतु हम और हमारे कर्मचारी किसी भी प्रकार से इस सुविधा के लिए दोषी नहीं है, ना ही माने जाएं, क्योंकि एक लंबा समय 23 वर्ष का जो वो किसी भी सरकार के लिए कम नहीं होता है। जब पीछे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से प्रेस के माध्यम से हमारे बारे में पूछा गया
तो उन्होंने हंस के उस बात को टालते हुए कहा कि इनका मुद्दा तो बड़ा पुराना है, ये हमारे समय का ही नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आप हमारी इस मांग को बड़े लंबे समय से जानते हैं, इसका हमें आभास हो गया, परंतु अब अगली रणनीति बताएं कि आखिर हम हिमाचल प्रदेश के वासी हैं, हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए काम कर रहे हैं, आपके सरकारी विभाग के अंतर्गत कर रहे हैं, तो क्यों अभी भी क्या आपको और समय चाहिए? हम तो ये मान के चले थे कि जब से जयराम सरकार आई है, ये और सरकारों को पद चिन्हों पे ना चलते हुए इस बार कुछ अलग करके दिखाएगी, परंतु जो देखने में आ रहा है ये वही उन्हीं पुराने पद चिन्हों पे चले हैं जिसको लेके कि हमें अपना ये कड़ा रुख अख्तियार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जी क्या क्या कहेंगे आप इस बारे में? नमस्कार सर। सर, मेरा भी यही मानना है कि हमारे लिए स्थायी नीति बनाई जाए, कोई पॉलिसी फ्रेम की जाए। इतनी 22 सालों से 23 सालों से हम लोग सेवाएं दे रहे हैं, हर जगह पे हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बेखूबी से उसको निभा रहे हैं। जहाँ भी कोविड का दौर चला, जो भी डिजीज़ आई, हर जगह पे हमारे जितने भी साथी हैं वो बड़े अच्छे से अपनी सेवाएं देते हैं और हम रेगुलर ड्यूटी करते आए। कोरोना काल में भी आपको पता था कि अल्टरनेटिव डेज़ में आ रहे थे, लेकिन हम उस टाइम भी लगातार हमने अपनी ड्यूटियाँ दी, लेकिन कोई भी पॉलिसी हमारे लिए फ्रेम नहीं हो रही है। मेरा तो ये मानना है और ये सरकार से रिक्वेस्ट भी है कि क्यों हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। आखिर हम भी तो हिमाचल सरकार जो के कर्मचारी है, उनके विभाग में हम काम कर रहे हैं और जो 3 साल में रेगुलर हो रहे हैं, हमारे इतने जूनियर है वो 3 साल में रेगुलर हो रहे हैं और हमारे लिए कोई भी वो पॉलिसी फ्रेम नहीं की जा रही है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए स्थायी नीति बनाई जाए ताकि हमारा जो फ्यूचर है, हमारा भविष्य है, वो कहीं ना कहीं सुरक्षित हो। जी धन्यवाद। तो ये नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कर्मचारी हैं, 1700 की स्ट्रेंथ है, 1700 बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है और ये जैसे विरोध प्रदर्शन पर उतरे हैं, निश्चित रूप से इसका मरीजों को जितने भी अस्पताल में कामकाज है उस पर, स्वास्थ्य संस्थानों पर फर्क पड़ेगा और निश्चित रूप से जब सरकार दूसरे वर्गों की बात मान रही है तो इनकी बात भी माननी चाहिए। 20 वर्षों से जो कर्मचारी काम कर रहा है उसका हित जो है वो सर्वोपरि होना चाहिए और इनका मसला चाहे केंद्र से है चाहे प्रदेश सरकार से जुड़ा है, उसे हर हाल में हल करना चाहिए। जब कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पहले 8 से 5 साल, फिर 3 साल, फिर 2 साल किया गया, तो इन कर्मचारियों का आखिर क्या कसूर है? ऐसे में इनका मसला जो है वो प्राथमिकता के आधार पर हल होना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए क्षेत्रीय चिकित्सालय ऊना से अपने सहयोगी विशाल सयाल, मनोहर लाल के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।